ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिस लड़के का बायां हाथ ही नहीं होता है और वो लड़का जूडो चैंपियन बनने का सपना देखता है और वो कैसे इस सपने को पूरा करता है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। जापान के एक छोटे से कस्बे में एक ओकायो नाम का लड़का था जिस लड़के का बायां हाथ एक एक्सीडेंट में कट गया था और वो लड़का जूडो चैंपियन बनना चाहता, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनको ये लगता था कि जिस बच्चे का हाथ ही नहीं है वो बच्चा कैसे जूडो चैंपियन बन सकता है, कैसे ही वो सेंसेई मास्टर बन सकता है। लेकिन ओकायो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसकी इच्छा शक्ति भी बड़ी हो रही थी और उसका वो जुनून भी बड़ा हो रहा था। एक दिन उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं जूडो चैंपियन ही बनना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा। कैसे भी करके उसने अपने माँ बाप को कन्विंस कर लिया और फाइनली उसके माँ बाप ने उसको वहाँ से ले जाकर एक बड़े शहर में एक जूडो चैंपियन के मास्टर की एकेडमी में उसका एडमिशन करवा दिया। वहाँ पे एक गुरुजी थे और उन गुरुजी ने पूछा कि ओकायो, तुम्हारे पास तो बायां हाथ ही नहीं है और तुम जूडो चैंपियन बनना चाहते हो, कैसे बन सकते हो? तुम तो बड़े बड़े लोगों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो ओकायो बड़ी अच्छी बात कहता है। ओकायो कहता है, ये सब तो आप मुझे सिखाएंगे गुरुजी, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे एक जूडो चैंपियन बनना है और मुझे एक बहुत बड़ा सेंसेई मतलब कि मास्टर बनना है और वो मुझे आप बनाओगे। उसका हौसला और उसकी इच्छा शक्ति देखकर गुरुजी बहुत प्रभावित हुए और गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और ये शर्त तुम्हें माननी होगी, तभी मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। कि शर्त मेरी ये है कि मैं जो भी निर्देश तुम्हें दूंगा तुम्हें उसका पालन करना होगा। तुम उसके आगे क्वेश्चन मार्क कभी नहीं डालोगे और कभी तुम सवाल नहीं उठाओगे। ओकायो ने गुरुजी के पैर छुए और हाँ कह दिया। अगले दिन से ओकायो की ट्रेनिंग शुरू हो गई। 50 छात्रों के बीच में ओकायो भी था। अब ओकायो ये देख रहा था कि बाकी सारे लड़कों को और टेक्निक्स और दांव पेच सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक किक मारने का तरीका ही बताया गया और बोलते हैं कि यही करते रहो। किक मारते मारते, किक की प्रैक्टिस करते करते उसको 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद उसे यह लगता है कि शायद उसका गुरु उसके साथ कुछ भेदभाव कर रहा है। तो वो एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु जी से कहता है कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तो भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे 2 साल से सिर्फ एक किक सिखा रहे हो। बोलते हो कि इस किक की प्रैक्टिस करो, लेकिन बाकी जो और छात्र हैं, बाकी जो और दोस्त हैं मेरे, वो सब बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स, बहुत अच्छे अच्छे दांव पेच सब कुछ सीख रहे हैं। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे निर्देश का पालन करोगे और कभी भी कोई क्वेश्चन उठाकर नहीं डालोगे, और आज तुमने वो सवाल खड़ा कर दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, तो ही तुम इस एकेडमी में रहकर अपना प्रशिक्षण लो, और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम यहां से छोड़कर जा सकते हो। ओकायो ने कहा, गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मन में ये सवाल था इसलिए वे सवाल मैंने आपसे पूछा। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा और मैं जाकर अब प्रैक्टिस करूंगा। ओकायो उसी किक की प्रैक्टिस 6 साल और करता है, मतलब ये कि टोटल 8 साल उस किक की प्रैक्टिस करता है। और 8 साल बाद उस एकेडमी में एक बड़ा कंपटीशन होता है और जिस कंपटीशन में बाहर से दूर दूर से कॉम्पिटिटर बुलाए जाते थे और फाइनली वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। उस कंपटीशन में सबसे पहले ओकायो को उतारा गया। ओकायो ने पहला और दूसरा राउंड तो यूं चुटकियों में जीत लिया। बात आई तीसरे राउंड की। तीसरे राउंड में उसका जो विरोधी था वो काफी शक्तिशाली, काफी प्रभावशाली था, जो ओकायो पे काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन ओकायो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसे वो मौका मिला, उसका विरोधी एक जगह पर कमजोर पड़ा और उसकी कमजोरी का उसने फायदा उठाया और एक जोरदार किक उस पे मारी और वो वहीं ढेर हो गया। और तीसरा राउंड भी ओकायो ने जीत लिया। अब बारी आई फाइनल राउंड की। इस फाइनल राउंड में ओकायो और उसका सबसे बड़ा विरोधी, जो कि सबसे ताकतवर, शक्तिशाली और लंबा और चौड़ा। जब मैच शुरू हुआ तो सबकी नजरें ओकायो पे थी। सबको लग रहा था कि ओकायो फाइनल तक तो पहुंच गया है, क्या अब ये जीत पाएगा, क्या ये विजेता बनेगा? सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल दौड़ रहा था। और जब मैच शुरू हो गया तो ओकायो कमजोर पड़ रहा था, उसका विरोधी उस पे भारी पड़ रहा था
ऑडियंस की नजरें उसके ऊपर थी। सब लोग टकटकी बांध कर ओकायो को देख रहे थे कि अब ओकायो क्या करेगा। ओकायो बहुत ही कमजोर पड़ रहा था, लेकिन ओकायो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसको देख रहा था, उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। जो विरोधी था वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगा कि ओकायो अब मुझसे जीत ही नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी और उसने जैसे ही पीछे की तरफ घूम के आगे की तरफ पंच मारने की कोशिश की, ओकायो ने इसी का फायदा उठाया और एक जोरदार पंच उसकी कनपटी पे मारा और वो वहीं गिर गया और मूर्छित हो गया। और फाइनल राउंड भी ओकायो ने जीत लिया और उस मैच का विजेता बन गया, उस कंपटीशन का विजेता बन गया। जब ओकायो जीत गया तो पूरी ऑडियंस उसके पीछे घूम रही थी, सिर्फ उसकी एक झलक पाना चाह रही थी, सिर्फ उसका ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी। ओकायो भागते हुए अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और गुरुजी से सिर्फ एक बात कहता है कि गुरुजी, आज मैंने वो सीख ली है जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इतिहास है। मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मेरा बायां हाथ ही नहीं था, और आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी की वजह से आज मैं इतना बड़ा चैंपियन बन गया, आज मैं सेंसेई बन गया, आज मैं मास्टर बन गया। अगर मेरा बायां हाथ होता तो मेरा विरोधी मेरे बाएं हाथ को पकड़कर मुझे जमीन में गिरा देता और ये मैच जीत सकता था, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं था तो वो पकड़ता कैसे? और उसी का मुझे फायदा मिला और मैंने वही किक उस पे जड़ दी और ये मैच मैंने जीत लिया। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसलिए आपकी जिंदगी में आपकी जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को पहचानो और उन कमजोरियों का आकलन करो और उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और वही इतिहास रचो जो ओकायो ने रचा है, और अपनी जिंदगी को एक मोड़ दो। क्योंकि कमजोरियां हर इंसान के पास हैं, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी है और उस कमजोरी की वजह से उसे ये लगता है कि वो कर नहीं सकता या उससे हो नहीं सकता। तो उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और जिंदगी में अपना इतिहास बनाओ और दुनिया भर के लिए एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल इंसान बनो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।